नमस्कार। बहुसंख्यकवाद या जिसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, उस पर कुछ बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। देखिए, किसी भी देश में और इनफैक्ट लोकतंत्र में ये बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिस पर बहुत सारी डिबेट चलती रहती हैं, क्योंकि लोकतंत्र जो है उसमें ज़्यादा लोग जिसको चुनते हैं उनकी सरकार बनती है। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ज़्यादा लोग जिसको चुनेंगे उसकी सरकार बनेगी। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ पर लोग अलग अलग डिवाइड हो गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड हो गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिवाइड हो गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिसाइड हो गए हैं, तो इन बेसिस पर अगर वो डिवाइड हो गए हैं तो जिस भी सेक्शन में जिस लैंग्वेज को बोलने वाले ज़्यादा हैं या जिस रिलीजन को बोलने वाले ज़्यादा हैं तो उनकी सरकार बनेगी। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में भाई ये एक आलोचना की जाती है कि भाई हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए हिंदू जो चाहता है उस तरह की सरकार बनती है। या जैसे बांग्लादेश में इस तरह की आलोचना है कि भाई बांग्लादेश में क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हैं तो मुसलमान जिसको चाहते हैं उसकी सरकार बनती है। या जैसे इजराइल है तो वहाँ ज्यूज़ ज़्यादा हैं तो ज्यूज़ जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी। ये बात तो ठीक है और डेमोक्रेसी का ये एक करैक्टर तो है ही, लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म ये है कि जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश करती है, जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं अगर उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी और माइनॉरिटी के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, एक क्लास है और इस क्लास में एक गेम का पीरियड होने वाला है और उस क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें कि 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, या 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो इन दिस केस कौन सा गेम खेला जाए साहब? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बास्केटबॉल खेली जाएगी, इनफैक्ट लड़कियां कह रही हैं कि चलो बास्केटबॉल खेलेंगे, लड़के कह रहे हैं नहीं भाई हम तो क्रिकेट खेलेंगे। तो टीचर ने कहा मान लीजिए चलिए डेमोक्रेसी से डिसाइड करते हैं, चलिए हाथ उठाइए, वोट करते हैं, जो ज़्यादा वोट आया वही डिसाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें तो एक ही वोट सामने आएगा कि भाई क्योंकि 30 लड़के हैं तो लड़के कह रहे हैं क्रिकेट खेलें तो क्रिकेट ही खेला जाएगा। और डेली आप डेमोक्रेसी करा लीजिए, डेली आप वोटिंग करा लीजिए तो भी क्रिकेट ही खेला जाएगा, डेली क्रिकेट ही चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि भाई लड़कियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है। जो संख्या में कम है उनको सप्रेस किया जा रहा है, और जब संख्या में कम किसी को सप्रेस करते हैं मेजॉरिटी वाले लोग तो इसी को कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है पूजा टीवी पर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखती है, कोई डेली देखती है और डेली आता है वो शाम को 8 बजे। लेकिन कल उसका पेपर है, एग्ज़ाम है और अभी उसकी तैयारी पूरी हो नहीं पाई है और शाम को 8 बजे उसको वो प्रोग्राम देखना है, तो वो टीवी नहीं चलाती है क्योंकि उसको तैयारी करनी है और वो मन तो है उसका लेकिन वो तैयारी करने के लिए टीवी नहीं चला रही है। अब बाकी घर के लोग आ गए, वो टीवी चलाकर वही प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। अब पूजा ने कहा कि देखिए मेरा कल एग्जाम है तो आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा टीवी देखने का, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है टीवी बंद कर दीजिए। अब इस चीज़ को देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं। एक नज़रिया तो ये है कि पूजा एक व्यक्ति है, सिर्फ अकेले पूजा के लिए 20 लोग क्यों परेशान हो या 5 लोग और बाकी परिवार के परेशान क्यों हो? वाई शुड दे सेक्रीफाइस फॉर पूजा? लेकिन वास्तविकता में यहाँ होना क्या चाहिए? तो होना तो देखिए यही चाहिए कि जो बाकी लोग हैं वो भी कहें ठीक है भाई आज हम भी टीवी नहीं देखते हैं क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, चलो तो हम आज कुछ और कर लेते हैं। तो दे आर सेक्रीफाइसिंग, तो मेजॉरिटी की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। मेजॉरिटेरियनिज्म जहाँ जहाँ भी जिस देश में भी एक्सट्रीम पर पहुँचा उस देश में बहुत कुछ अच्छा चीज़ें हुई नहीं, जैसे हम आजकल बांग्लादेश में देख ही रहे हैं, पाकिस्तान में हम बहुत समय से देख ही रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म है और रहा है। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि मेजॉरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी में होगा ही नहीं या होना ही नहीं चाहिए या शून्य हो सकता है, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा बस कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है बनस्पत उनके जो माइनॉरिटी में है। तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल से आपको मेजॉरिटेरियनिज्म को समझाने की कोशिश की और फिर कुछ और बात करते हैं किसी दिन। नमस्कार।